हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और ये टॉपिक है एवरेस्ट नाम का एक रॉकेट इंजन के बारे में। देखिए, भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है, कोई भी निजी कंपनी है, उसको स्पेस सेक्टर में प्रोत्साहित किया जाए। अभी जितना भी ज़्यादा मान के चलिए सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है या जो भी स्पेस से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार और इसरो के तरफ से है। लेकिन अगर इस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर का भी एंट्री हो जाता है, प्राइवेट प्लेयर्स भी अगर तरह-तरह का उपकरण बनाना शुरू कर दे या रॉकेट को लॉन्च करना शुरू कर दे या कुछ भी अगर इस सेक्टर में काम करता है, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा भारत इस फील्ड में, स्पेस सेक्टर में, अंतरिक्ष क्षेत्र में तरक्की कर सकता है। इसी वजह से भारत सरकार इन स्पेस नाम का एक कार्यक्रम भी, एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिसके तहत जो भी नया कोई स्टार्टअप होगा जो स्पेस सेक्टर में काम करना चाहता है, तो उन सबको तरह तरह से वित्तीय सहायता दी जाती है या तकनीकी मदद दी जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में उन लोगों के पास फंड की कमी होती है। तो सरकार टीएएफ नाम का एक फंड भी देता है ताकि उन लोगों के पैसे की समस्या को, आर्थिक समस्या को जो है दूर किया जा सके। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की से भी सहायता भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में उन लोगों को तकनीक की भी कमी होती है। और चूँकि उन लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना एडवांस्ड श्रेणी का नहीं होता है, तो इसरो उन सबको जो है उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने में या अपने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने का भी जो है सुविधा दिया हुआ है। इसी का नतीजा है कि अभी एवरेस्ट नाम का एक रॉकेट इंजन बनाया गया है, एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा, जिसका नाम है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज़। ये जो एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज़ है, ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये एवरेस्ट नाम का एक इंजन बनाया है। कौन-सा इंजन? रॉकेट इंजन। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है जो कि 800 केएन श्रेणी का है, यानी कि 800 किलो न्यूटन श्रेणी का है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल श्रेणी का इंजन माना जाता है। इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है वो है फुल फ्लो स्टेज कंबशन टेक्निक, यानी कि एफएफएससी इंजन है ये। और आपको जानना चाहिए कि यही एफएफएससी टेक्नोलॉजी का ही यूज़ स्पेस एक्स का जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है, उसमें भी इस एफएफएससी इंजन का ही यूज़ किया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो एवरेस्ट रॉकेट इंजन है, इसकी क्या सब विशेषता है। भारत सरकार के द्वारा इस तरह का जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में क्या सब सहायता प्रदान की जा रही है और साथ ही साथ आगे कोई इस सेक्टर में अगर आना चाहे तो उसको क्या सब टेक्नोलॉजी से या वित्तीय सहायता भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है कि हाल ही में बंगलुरु स्थित एक निजी स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये जो है एवरेस्ट नाम का एक रॉकेट इंजन का अनावरण किया है। यह कंपनी के अनुसार भारत की निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ये पहला ही, भारत के निजी कंपनी द्वारा, किसी भी निजी कंपनी के द्वारा विकसित पहला 800 केएन श्रेणी का फुल फ्लो स्टेज कंबशन इंजन है, यानी कि एफएफएससी इंजन ये पहला ही है भारत का। यह लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन यानी मेथिलॉक्स प्रोन्नदक पर जो है आधारित है। यानी कि जिस तरह से हम लोग यहाँ आप धरती पर कुछ भी जलाते हैं तो दो चीज़ चाहिए, या तो एक वस्तु चाहिए जिसमें आग लगनी है और दूसरा ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल रहता है तो आग लग जाती है। लेकिन जब आप स्पेस में या धरती के ऊपर जहाँ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, वहाँ पर अगर आप ईंधन को जलाना चाहें तो ईंधन तो आपके पास उपलब्ध रहेगा, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। तो इस ऑक्सीजन के लिए एक अलग से लिक्विड ऑक्सीजन को भेजा जाता है साथ में, ऑक्सीडाइज़र के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। और लिक्विड मीथेन जो है ये काम करता है, वो ईंधन है। लिक्विड मीथेन ईंधन है और लिक्विड ऑक्सीजन भेजा जाता है ताकि वो उसको जलने में सहायता करे, ऑक्सीजन के तरह यूज़ हो वहाँ पर। और इसी दोनों के जो कॉम्बो पैक है, कॉम्बिनेशन है, उसको मेथिलॉक्स बोला जाता है। तो हम लोग इस एवरेस्ट इंजन की प्रमुख विशेषता को पहले देख लेते हैं। देखिए, ये जो एवरेस्ट इंजन बनाया जा रहा है, ये 800 केएन यानी कि 800 किलो न्यूटन वैक्यूम थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका जो स्पेसिफिक इम्पल्स है लगभग 340 सेकंड बताया गया है। स्पेसिफिक इम्पल्स रॉकेट इंजन की प्रणोदन क्षमता का एक प्रमुख माप है। इंजन में लगभग 50% से 110% तक जो है थ्रॉटलिंग की क्षमता भी बताई गई है, यानी आवश्यकता के अनुसार इसके थ्रस्ट को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए, 800 केएन यानी कि जो 800 किलो न्यूटन श्रेणी का जो इंजन है, इसका सीधा मतलब यह है कि रॉकेट इंजन अंतरिक्ष के वैक्यूम में, यानी कि अंतरिक्ष के निर्वात में भी लगभग 80 टन यानी कि 80,000 किलोग्राम वजन उठाने या धकेलने की ताकत
पैदा कर सकता है। यानी कि 80,000 किलोग्राम कोई भी जो वज़न है, ये निर्वात में इस तरह के वज़न को उठा सकता है या उसको धकेल सकता है। ऐसी ताकत या ऐसा थ्रस्ट ये पैदा कर सकता है। ये इस इंजन के पावर को बताता है। एवरेस्ट जो है भारत का पहला ऐसा ताकतवर रॉकेट इंजन है जिसे एक निजी कंपनी ने तैयार किया है। तो भारत की सरकार के द्वारा चूँकि इसको प्रमोट भी किया जा रहा है और भारत के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसमें लिक्विड मीथेन को ईंधन और लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस संयोजन को मेथिलॉक्स कहा जाता है। इसे विशेष रूप से भविष्य के इंजन, भविष्य के पुनः प्रयोज्य रॉकेटों के लिए उपयोगी प्रणोदन विकल्प के रूप में माना जाता है। रॉकेट इंजन के संदर्भ में ऑक्सीडाइजर का अर्थ यह है कि वह तत्व जो ईंधन को जलाने में मदद करता है। धरती पर जब हम कोई चीज़ जैसे कि लकड़ी या पेट्रोल जलाते हैं तो उसे हवा से अपने आप ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन अंतरिक्ष में हवा या ऑक्सीजन नहीं होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी ईंधन नहीं जल सकता है, इसलिए रॉकेट को अपने साथ ईंधन यानी कि लिक्विड मीथेन तो ले जाना ही है, साथ ही साथ उसको जलाने के लिए जो है ऑक्सीजन भी ले जाना पड़ता है, और वही ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजर कहा जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में यहाँ से भेजा गया है। तो ठीक है, यहाँ पर अब देखिए एफएफएससी तकनीक जो है ये क्या है? आपको मैं बताया कि इसी एफएफएससी टेक्नोलॉजी का ही यूज़ स्पेस एक्स मिशन में भी किया जाता है। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और इस एडवांस टेक्नोलॉजी को ही जो है भारत के द्वारा भी जो है प्रमोट किया जा रहा है, उसी को अपनाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो एवरेस्ट इंजन है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि फुल फ्लो स्टेज कंबसन तकनीक यानी कि एफएफएससी टेक्नोलॉजी। सामान्य रॉकेट इंजन में ईंधन सीधे मुख्य चैम्बर में जाकर जलता है, लेकिन अगर एफएफएससी टेक्नोलॉजी जिसमें भी यूज किया जाता है यानी कि फुल फ्लो स्टेज कंबसन तकनीक, उसमें 2 चरण में कोई भी काम होता है। अब देखिए एक होता है जलने से पहले का चरण और एक होता है जब वो ऑलरेडी जल रहा हो, यानी कि ईंधन के जलने के पहले का चरण और ईंधन के जलने के दौरान का चरण। जो पहला चरण होता है इसमें लिक्विड मीथेन जो है, जो ईंधन है, और लिक्विड ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडाइजर है, इसको सीधे जलने वाला जो मुख्य चैम्बर है जहाँ पर जलाना है वहाँ पर नहीं भेजा जाता, बल्कि पहले इसको एक छोटे से कमरे में पहले भेजा जाता है और इसको थोड़ा-सा जलाकर बहुत तेज़ और गर्म गैसों में इसको बदल दिया जाता है। यानी कि मीथेन और ऑक्सीजन को पहले गैस के रूप में थोड़ा-सा जला के उसको गैस में तब्दील कर दिया जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि ये जो गर्म गैस है इसके प्रेशर से रॉकेट के टर्बो पंप्स घूमने लगते हैं, जो बाकी बचे ईंधन को बहुत तेज़ी से आगे धकेलता है। अब देखिए पंपों को घुमाने के बाद दूसरा चरण में ये है कि पंपों को घुमाने के बाद यह पूरी की पूरी गर्म जो गैस है ये मुख्य चैम्बर में पहुंचती है और यहाँ पर जो है दोनों गैसें आपस में मिलकर पूरी ताकत से जलती है। चूँकि ईंधन और ऑक्सीजन पहले से ही गर्म गैस के रूप में होते हैं, इसलिए वे बहुत जल्दी और पूरी तरह से जल जाते हैं, एक भी बूंद ईंधन का बर्बाद नहीं होता है। यानी कि मान के चलिए कि अगर लिक्विड रूप में ही रहता और उसको जलाया जाता तो ये संभावना थी कि कुछ लिक्विड का जो अंश है वो बचा रह जाता या वो किसी भी रूप में उसके बर्बादी की संभावना ज़्यादा थी। लेकिन चूँकि वो गैस के रूप में तब्दील हो चुका है और अब वो एक तरह से जल रहा है, तो उसके एक-एक बूँद का या फिर हर एक हिस्से का एक-एक अंश का उपयोग सही तरीके से हो जाता है और उस इंजन को चलाने में वो मदद करता है। तो इससे बर्बादी नहीं होती है, आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए यह तकनीक इतनी खास क्यों है? ये जो एफएफएससी टेक्नोलॉजी है, ये इतनी खास इसलिए है कि उसमें कोई बर्बादी नहीं होती है। देखिए साधारण इंजनों में पंप चलाने वाली जो थोड़ी गैस है, वो बाहर फेंक दी जाती है, जिससे बर्बादी होती है। लेकिन एफएफएससी में 100% गैस जो है रॉकेट को धक्का देने में काम आ जाती है। उसके साथ ज़बरदस्त ताकत है। इससे जो है इंजन के अंदर बहुत भारी प्रेशर बनता है, जिससे रॉकेट को बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है। मजबूत और आधुनिक होता है ये। यह तकनीक बहुत पेचीदा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है। दुनिया में जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसके रैप्टर इंजन को भी जो है, जो स्टारशिप रॉकेट में लगा हुआ है, इसी तकनीक पर वो काम कर रहा है। अब भारत का जो एवरेस्ट इंजन है वो भी इसी क्लब में शामिल हो गया है, अब इसी टेक्नोलॉजी का वो भी यूज़ करेगा और फ्यूचर में, अभी ये बिगिनिंग स्टेज में है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा परीक्षण होगा और भी ज़्यादा इसमें रिसर्च किया जाएगा, तो आज नहीं तो कल, कुछ साल बाद जो है आपको फिर से सुनने को मिलेगा कि फाइनली भारत जो है रॉकेट का इंजन बना लिया। तो ये भारत के इस क्षेत्र में भारत बहुत पीछे है, हम लोगों को इंजन खरीदना पड़ता है और इस वजह से हम लोग फाइटर जेट भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास हर टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस उच्च क्वालिटी का थ्रस्ट पैदा करने वाला इंजन बनाने की कैपेसिटी नहीं है, अभी इंजन बनाने की हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हम लोगों के पास जो है यूएसए या
किसी फ्रांस की कंपनी या फिर रसिया की कंपनी पर हम लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब देखिए पुनः प्रयोज्य रॉकेट के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? साधारण कोई भी जो रॉकेट होता है वो यूज एंड थ्रो के पैटर्न पर चलता है, जैसे कोई पेन ही है, अगर आप उसको यूज किए और फेंक दिए। तो इसी तरह से जब भी पहली बार कोई हम लोग रॉकेट कोई सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट को छोड़ा जाता है, तो वो यूज एंड थ्रो पैटर्न पर काम करता है। उसमें जितना भी इंजन लगाया गया है, जो सब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, वो सैटेलाइट को लॉन्च हो जाने के बाद, सैटेलाइट को अपनी जगह पर पहुंचा लेने के बाद वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जल जाता है। उसको किसी समुद्र में या महासागर में उसको जो है गिरवा लिया जाता है। तो इससे बहुत बड़ा राशि खर्च भी होता है और जो टेक्नोलॉजी हम लोग उसमें यूज किए हैं वो सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है एफएफएससी टेक्नोलॉजी, ये पुनः प्रयोज्य रॉकेट यानी कि रीयूजेबल रॉकेट की तरह इसका इसमें इसमें इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि फ्यूचर में हम लोग ऐसा रॉकेट बना सकते हैं जो सैटेलाइट को अपने जगह पर पहुंचा देने के बाद फिर से उसको हम लोग अपने निर्धारित स्थान पर उतार लें, और वो जो भी इंजन उसमें लगाया गया है, जो भी हम लोग उसमें रिसोर्स यूज किए हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा फिर से हम लोग उसको अगले प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, वो बर्बाद नहीं होगा। तो वही है कि जो भी साधारण रॉकेट होता है, यह यूज एंड थ्रो पेन की तरह होता है। एक बार अंतरिक्ष में अगर गया तो उसके हिस्से समुद्र में गिरकर या अंतरिक्ष में कचरे में बदलकर हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। हर नई उड़ान के लिए बिल्कुल नया और महंगा रॉकेट बनाना पड़ता है। जबकि जो पुनः प्रयोज्य रॉकेट होता है, रीयूजेबल रॉकेट, वह ऐसा रॉकेट होता है जिससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने के बाद नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसे सुरक्षित धरती पर वापस उतार लिया जाता है ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो एस्ट्रोबेस जो है, एवरेस्ट को भविष्य के रीयूजेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल यानी कि आरएमएलवी के लिए इसको विकसित कर रहा है। इसका मतलब है कि रीयूजेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स एक ऐसा पुनः प्रयोज्य रॉकेट होता है जो मध्यम वजन के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है और काम पूरा होने के बाद सुरक्षित धरती पर वापस लौट भी आता है। तो यहीं पर देख लीजिए, ये रॉकेट इंजन है, एवरेस्ट नाम का इंजन। अब देखिए मीथेन आधारित इंजन इस दिशा में उपयोगी माने जाते हैं क्योंकि इनके दहन से केरोसिन आधारित प्रणोदन की तुलना में अपेक्षाकृत कम कार्बन डिपॉजिट्स बनने की संभावना होती है। यह बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन के लिए लाभदायक हो सकता है। अब देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है इस प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए इन स्पेस नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कुछ समय पहले। तो देखिए इन स्पेस क्या है? इन स्पेस जो है, इस परियोजना को इन स्पेस के टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड यानी कि टीएएफ के तहत सरकार से सहायता भी मिली है। यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जहां अब निजी क्षेत्र केवल उपग्रह निर्माण ही नहीं बल्कि जटिल रॉकेट प्रोपल्सन और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का जो है उसके विकास में भी प्रवेश कर रहा है। इन स्पेस का पूरा नाम क्या है कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस का क्या फुल फॉर्म है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करने वाली एक स्वतंत्र और एकल खिड़की यानी कि सिंगल विंडो एजेंसी है, जिसे साल 2020 में बनाया गया था। अब देखिए ये जो है इसके मुख्य काम और जिम्मेदारियां क्या है? इन स्पेस जो है इसका जो मुख्य काम है या जिम्मेदारी क्या है? प्राइवेट कंपनियों को मंजूरी देना यानी कि ऑथराइजेशन जो है ये देने का इसका काम है, जैसे एवरेस्ट रॉकेट इंजन वगैरह को। भारत में किसी भी प्राइवेट कंपनी जैसे स्काईरूट या अग्निकुल, एस्ट्रोबेस, इन सब को अपना रॉकेट, सैटेलाइट या स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च करना होता है तो इन स्पेस से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये जो इन स्पेस है ये अलग विभाग ही बना दिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि हर प्राइवेट प्लेयर को यहाँ से ही मंजूरी मिलेगी, यहाँ से ही सहायता मिलेगी। अभी हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ इसरो की सुविधाओं को शेयर करना है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग भी है। अगर कोई प्राइवेट स्टार्टअप्स के पास अपने महंगे लॉन्च पैड या टेस्टिंग लैब नहीं होते हैं तो इस इन स्पेस के मदद से इसरो के सारी सुविधाओं को वो शेयर कर सकते हैं। इन स्पेस जो है ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ये प्राइवेट कंपनियां इसरो के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, लैब्स और लॉन्च पैड्स का इस्तेमाल अपनी टेस्टिंग के लिए बहुत कम फीस पर कर पाते हैं। साथ साथ स्पेस बिजनेस को बढ़ावा देना यानी कि यह इसका मुख्य उद्देश्य भारत की स्पेस इकोनॉमी जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाना है। यह नए स्पेस स्टार्टअप्स को गाइड करती है और उन्हें फंड दिलाने में भी मदद करती है और विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ने का भी मौका देती है। इन स्पेस का मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। इसका फायदा ये है कि इसके आने से
पहले भारत में अंतरिक्ष का सारा काम सिर्फ इसरो करता था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी अब अपने रॉकेट और सैटेलाइट्स बनाकर भारत को स्पेस सेक्टर का एक बड़ा ग्लोबल हब बना रही है। इन स्पेस टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड जो है, एक टीएफ नाम का फंड भारत सरकार शुरू किया है। भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया 500 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड या अनुदान है। इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स और एमएसएमई को वित्तीय सहायता देकर उसकी शुरुआती स्पेस तकनीकों को बाजार के लिए तैयार उत्पाद यानी कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट्स बनाना है। चलिए फाइनली हम लोग एक एमसीक्यू देखेंगे। देखिए, एवरेस्ट रॉकेट इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन प्रणोदक संयोजन का उपयोग करता है। यह फुल फ्लो स्टेज कंबसन यानी कि एफएफएससी तकनीक पर आधारित है। इसका विकास भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनी एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने किया है और इसके पूर्ण स्तरीय परीक्षण अनंतपुर आंध्र प्रदेश में किए जाने हैं। तो इस तरह से इसका जो भी सही जवाब होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।